एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने के लिए आया था। 2 दिन आश्रम की शांति में बीत जाने के बाद वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं उनका उत्तर देने के लिए यहां आया हूं। बुद्ध ने कहा, पूछो, आपका प्रश्न क्या है? उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। दुखों और मुसीबतों के पहाड़ ने मेरे जीवन को नरक बना दिया है। मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। मैं इतना दुर्भाग्यशाली क्यों हूं? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इसका कारण क्या है, आपका दुख। बुद्ध के प्रश्न के बारे में कुछ देर सोचने के बाद वे कौन सी बातें हैं जो आपको इतना परेशान और चिंतित करती हैं कि व्यक्ति ने कहा, यह किस प्रकार का प्रश्न है? मैंने आपसे एक प्रश्न किया और आप उत्तर देने के बजाय वापस पूछ रहे हैं। बुद्ध व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए। व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। यदि आप अपने दुख का कारण नहीं जानते तो आप मुझसे अपने दुख का कारण जानने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन को पढ़ते हैं, तब आपको मेरे दुख का कारण पता चलेगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, आप गलती कर रहे हैं यह सोचकर कि कोई आएगा और आपको आपकी सभी समस्याओं से बाहर निकालेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। केवल आप ही हैं जो आपको आपकी परेशानियों से बचा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है तो आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपकी तरह भी फर्क सिर्फ इतना है कि सब कुछ स्पष्ट है। जिस दिन आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसी दिन से आप भी समस्या के लिए बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को गौर से देखा है? यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, बुद्ध का फूल तो साधारण सी चीज है, सबने देखा है। बुद्ध ने कहा, फूल एक कली है। सुबह का अंधेरा दिन के उजाले में फूल में बदल जाता है और शाम को फीका पड़ जाता है। अगर एक फूल केवल इस बात की चिंता करता है तो शाम तक उसे मुरझाना और गिरना पड़ता है। यह कभी नहीं हो पाएगा। इस तरह अगर आप केवल अपने दुखों के बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप करीब से देखकर खुश हो सकते हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं, उनके बारे में सोचकर आप अंदर से खुश रह सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं तो आपको इस शाश्वत नियम का पालन करना होगा। जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना होगा। मैं आपको केवल रास्ता दिखा सकता हूं। मैं उस रास्ते पर चलना तो दिखा सकता हूं, लेकिन आपको उस रास्ते पर चलना होगा। बुद्ध के ऐसे वचन सुनकर वह आदमी कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन बुद्ध, मैं करता हूं एक बात समझ नहीं आ रही। क्या एक तरह से मेरी पूरी जिंदगी सुलझ सकती है? बुद्ध बहुत धीरे से उत्तर देने लगे। मान लीजिए कि कोई ज्योतिषी आपको बताता है कि आज शाम तक आपकी मृत्यु निश्चित है। यह जानकर आप उन चीजों के बारे में चिंता करने लगेंगे जिनके बारे में आप अभी चिंता कर रहे थे। आपको यह भी याद नहीं होगा कि अब आप किस तरह की समस्याओं के बारे में चिंता कर रहे हैं। उस समय आप केवल उस वास्तविकता के बारे में सोच रहे होंगे जिसे लोग मौत कहते हैं। अचानक आपको एहसास होगा कि जिन छोटी छोटी बातों को आप उसकी सबसे बड़ी समस्या कहते थे, वे थीं कुछ भी नहीं। अचानक तुम्हें लगेगा कि चिंता करना बेकार है। आज शाम तक मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं और आप अपने पूरे जीवन के उन पलों को व्यर्थ पाएंगे जिन्हें आपने व्यर्थ ही चिंता, ईर्ष्या और कष्ट में व्यतीत किया होगा। लोग बोलते हैं लेकिन अंदर से कभी स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे खुद को अमर मान लेते हैं। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं हैं। यह हमारे कर्मों और विचारों से निर्मित होते हैं। वह आदमी जो बुद्ध के शब्दों को सुन रहा था, बीच में बोला और बोला, तो तुम्हारा मतलब यह है कि मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं मरने वाला हूं। क्या यह सोच मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी? नहीं, कभी नहीं सोचना है कि आपको बस यह स्वीकार करना है कि दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है। जब तक मैं यहां हूं, मैं एक सुखी जीवन जीऊंगा। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, उसके साथ जिएं। वह आपको खुशी और शांति देगी। अपने दिमाग को ठीक करें और धीरे धीरे आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। व्यक्ति के जीवन के अधिकांश दुख उसकी इच्छा से उत्पन्न होते हैं, इसलिए आप अपने मन को वश में कर लें। अगर आप अपने मन को बच्चों के मन की तरह ट्रीट कर सकें तो आपको आंतरिक शांति की अनुभूति होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मन को नियंत्रित करने की बात की।
चंचल मन को आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा है कि पहले सुख और दुख के बीच के अंतर को समझो। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपके लिए सुख और दुख क्या मायने रखते हैं। उसके बाद अभ्यास द्वारा अपने मन को इस प्रकार तैयार करना है कि सुख के अवसर पर न अधिक प्रसन्न हो और न दुखी हो तो अधिक दुखी हो। बीच में जिसे मैं मध्यम मार्ग कहता हूं। अगर आप अपने जीवन में गहराई तक उतरकर यह जानने की कोशिश करें कि आपको क्या खुशी मिलती है और क्यों, तो अंत में आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आप अपने सभी दुखों का कारण हैं। आपकी इच्छा, लगाव, इच्छा, यह सब आपके मन द्वारा निर्मित है। इसलिए यदि आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि आप एक और छोटी सी चीज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सभी दुख, आपका जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बुद्ध के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह व्यक्ति उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वह व्यक्ति उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा कि तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात नहीं करोगे, और कागज लेकर आशाराम के एकांत स्थान पर बैठ गए। आपको वहां बैठकर सोचना है और उन दुखों के बारे में लिखना है जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और उनके कारण भी लिखिए। और दूसरे पेज पर आपको थोड़ा सा खुशी लिखना है, और साथ ही यह भी लिखना है कि आपको यह खुशी क्यों है। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत समय है। आप आसानी से सोच सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं। वह आदमी बुद्ध को प्रणाम करके आश्रम के कोने में बैठ गया। 2 दिनों के बाद वह बुद्ध के पास वापस आया, उसके हाथों में कागज। उसे देखकर बुद्ध ने कहा, सबसे पहले कागज से अपना दुख पढ़ो और उसका पाठ करो। वह व्यक्ति पहले अखबार पढ़ने लगा। मेरे परिवार के लोग अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूं और कामकाजी हूं। मैं अपने काम से अमीर नहीं हूं और मैं अपने काम में सहज हूं, और मेरी तुलना दूसरों से की जाती है। वह व्यक्ति आगे पढ़ने लगा। दूसरा, मेरे पड़ोस में बहुत से लोगों ने बचत की है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि मैं काम कम जानता हूं, लेकिन मैं खर्च बहुत करता हूं। आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ नहीं है। तीसरा, मेरी पत्नी बहुत दिनों से बीमार है और उसकी बीमारी का कारण मैं हूं। अपनी लापरवाही के कारण मैं उसे कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। बीमारी, मैं एक सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा। 4, मैं अपने मन में मुफ्त के पैसे पाने के बारे में सोचता रहता हूं, लेकिन योजना पूरी नहीं होती। मैं दुह के सागर में डूब जाता हूं, फिर मैं इस दुह को सहन नहीं कर पाता हूं, और मैं इसका कारण। मुझे पता है मेरे पास शराब पीने के पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं करता हूं। मैं अपना दिन खुशी से बिताता हूं, लेकिन बिना देखे देखता रहता हूं। बुद्ध, ये मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख हैं, और गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि बहुत से उनमें से मेरे कार्यों और मेरे विचारों के कारण हुए थे। यह सुनकर तुमने मुझे खुशी का अखबार पढ़कर सुनाया। पिछले 2 दिनों में मैंने जो कुछ महसूस किया वह मैंने अपने जीवन में कहीं भी अनुभव नहीं किया। पिछले 2 दिनों में मैंने महसूस किया है कि वास्तविक शांति और आनंद कितना महान है, और मैं इसका अनुभव करके बहुत खुश हूं। मेरी खुशी के कारणों की सूची बहुत लंबी है। इसे पढ़ने और समझने में बहुत समय लगेगा। व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहा कि आपके लिए ही नहीं, हम सभी के लिए कारण हैं। वह व्यक्ति अपना काफी समय बर्बाद करता है। आप दुख का कारण खोजने में हैं। हमारा जीवन भी एक प्रकार से सुख, शांति और आनंद की तिजोरी है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि खुशी के सभी कारणों को साझा करने की आवश्यकता नहीं है, आप उनमें से कुछ का पाठ कर सकते हैं। व्यक्ति ने बड़ी मुस्कान के साथ पहली खुशी पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं जीवित हूं और दुनिया में रह रहा हूं, और मैं स्वस्थ हूं। मेरे माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। ऐसे ही मेरे पिता के पास कई अनमोल खजाने हैं, जैसे मेरे माता पिता का प्यार, मेरी पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों का प्यार और एक पिता की खुशी। दूसरा कारण यह है कि मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं। मैं किसी भी तरह का काम कर सकता हूं। आप अपनी आय में बाधा नहीं डाल सकते, और आप अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। मुझे खुशी है कि मैं एक खुशहाल परिवार बना सकता हूं। मैं अपनी तुलना अपने भाइयों, अपने पड़ोसियों से करता हूं, और आपने कृपा करके मुझे मानवता का आदमी बनाया है। सभी बुरी आदतों को छोड़कर आप एक सुखी और सुखी जीवन जी सकते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात यह है कि मुझे एक जगह मिल जाए, और जब तक मैं इस दुनिया में रहता हूं, हमारी इच्छा और लगाव ही सभी का कारण है। मैं अपने आप को जानने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं कभी जीवित नहीं रहा। अब आप अपने परिवार के पास हो सकते हैं। यह जीवन सबके साथ है।
आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको घेरने की कोशिश करे, अपने आप से कहने के लिए जीवन बहुत छोटा है और इस जीवन में आप चिंताओं और दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। शांत बैठने का प्रयास करें और उस दुख के कारण को जानने का प्रयास करें और मिल जाए तो उसे नष्ट कर दें। इस तरह आप मन की शांति और कभी न खत्म होने वाली खुशी पा सकते हैं। दोस्त, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।